बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ और ये प्रॉब्लम हर लेडी को अपने किचन में फेस करना पड़ता है। यहाँ पे मैं लेट नाइट दूध बॉईल कर रही थी। दूध यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर था। दूध को बॉईल करते हुए मुझे फील हुआ कि दूध फट रहा है। मैंने इसको वेस्ट करने के मैंने सोचा क्यों ना इसको इस्तेमाल में लाया जाए। तो आप देख सकते हैं मिक्सी में दूध फट चुका है और यहाँ पे मैंने 1 अदद लेमन जूस वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मीडियम आंच पर इसमें चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छे से फट जाए और अंदर से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक छन्नी जिसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा बिछाया हुआ है। अब मैं इस देगची को आहिस्ता से इस छन्नी में डालती जाऊंगी। छन्नी के नीचे मैंने एक गहरा सा बर्तन रखा हुआ था। देगची का जितना भी पानी था वो उसमें जाता जा रहा था और अब मैं छन्नी के ऊपर मज़ीद ताज़ा पानी मैं इसमें 1 जग डाल दूंगी ताकि ये नॉर्मल हो जाए। चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और मलमल के चारों कोनों को पकड़ने के बाद मैं इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे से निचोड़ लूँगी। मैंने इसको इतना अच्छे से निचोड़ना है कि इसमें एक ड्रॉप भी पानी का बाकी ना रहे। मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि ये लेट नाइट मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से मुझे इसको निचोड़ना पड़ रहा था। अगर आप ऐसे ही इस रेसिपी को ट्राई करना चाहें तो आप सिंपल 1 लीटर दूध लें फ्रेश और उसमें 1 लेमन जूस डालकर इसको पका लें ताकि आपका जो दूध है वो फट जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस मलमल के कपड़े को किसी ऊंची सी जगह पे लटका दें ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारे का सारा निकल जाए। आप इसके ऊपर बारीक सी कोई चीज़ रख सकते हैं, उससे भी इसका सारा पानी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैंने इसमें से सारे का सारा पानी निकाल दिया है और अब मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी। दूध अल्लाह का नूर है और उसको वेस्ट करने का तो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए अगर आपके घर में भी यही प्रॉब्लम हो तो आप उसको बजाय वेस्ट करने के इस्तेमाल में इस तरह से ला सकते हैं। अब मैं हाथ की हथेली की मदद से बहुत अच्छे से इस पनीर को अच्छे से मसल लूँगी। को हम जितना अच्छे से मसलते जाएंगे हमारे रसगुल्ले उतने ही मज़े के बनेंगे। 20 से 25 मिनट इसी तरह मसलने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसको दोबारा से बहुत अच्छे से मसलना शुरू कर दिया है। मैंने इसको इतना अच्छे से मसलना है कि जब हम रसगुल्ले की शेप बनाने लगें तो उसमें कोई भी क्रैक ना आए। और अब हम दोनों हाथों की मदद से इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और आप देख सकते हैं ये कितने क्लियरली पेड़े बन रहे हैं। इनमें कोई भी क्रैक नहीं आ रहा क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छे से मसल लिया था। और इसी तरह हम बाकी के सारे रसगुल्ले तैयार कर लेंगे। और दूसरी तरफ अब हम करते हैं शीरा तैयार। कढ़ाई में यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर पानी और 1 कप इसमें चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 3 सब्ज़ इलायची। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। 4 से 5 मिनट के बाद शीरा हमारा हो चुका है तैयार। चीनी मेल्ट हो चुकी है और थिकनेस आप शीरे की देख सकते हैं। सिर्फ इतना सा हमने इसको थिक रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अब हम इसमें अपने बनाए हुए रसगुल्ले ऐड करते जाएंगे। फ्लेम हमने ऑफ नहीं करना, फ्लेम हमारा मीडियम पे है। और अब हम इस पे 2 से 3 मिनट तक ढक्कन देकर इसको ढाँप देंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं
کہ رسگلے ہمارے بہت اچھے سے پھول چکے ہیں. جتنا چھوٹا سا سائز تھا اس سے ڈبل یہ ہو چکے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت ہی مزیدار سے پانی والے رسگلے ہو چکے ہیں تیار. یہ جتنے اچھے پھولے ہیں یہ اندر سے اتنے ہی سافٹ بنے ہیں. آپ یہ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا اسی ریسیپی کے ساتھ. جب آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں گے تو آپ کو بھی یہ بہت پسند آئیں گے. Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. اگر آپ یہ ریسیپیز ریٹرن میں دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.mylaskitchen.com پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں.